ये है हम हिंदुस्तानी पोएट्री पॉडकास्ट और मैं समीना मिश्रा। ये पॉडकास्ट हम हिंदुस्तानी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई वर्कशॉप्स में बच्चों द्वारा लिखी कविताओं का एक चुनिंदा गुच्छा है। ये कविताएं भारत के संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलों पर खोज और ख्याल करती हैं। इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच और 3 जगहों से हैं। शाहीन बाग, दिल्ली, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक अहम मोर्चा रहा। ग्रामीण फिरोजपुर, पंजाब, जो किसान आंदोलन में सक्रिय था। और किताब महल, गोवंडी, मुंबई, जहां दलित और मुसलमान बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है। ये एक मिला जुला समूह है। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में। कुछ ने हिंदी में कविताएं लिखी, बाकी ने अंग्रेजी में बनाई। अपनी कविताओं में उन्होंने अपने अलग अलग परिवेश को शामिल किया और अपने जीवन अनुभवों की झलकियां साझा की। इन बच्चों और उनके कविताओं को सुनकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अपने अनुभवों पर गौर करने का मौका मिलेगा। नागरिकता के क्या मायने होते हैं या हो सकते हैं, उन पर भी हम सोच सकेंगे। शायद ये कविताएं उस दुनिया को देखती हुई खिड़की खोल सकती हैं जिसमें हम रहने के ख्वाहिशमंद हों। हम सबको अपनी जिंदगी में कविता की जरूरत होती है। कितनी ही चीजें हैं जो एक कविता कर सकती है। किसी को कैसा लग रहा है वो हमें कविता महसूस करा सकती है। अनजान लोगों को जोड़ती हुई डोर बन सकती है, हमें खुश कर सकती है। कवि जॉन पियर सिमियोन ने सभी उम्र के लोगों के लिए एक चित्रकथा बुनी है जिसका नाम है दिस इज अ पोएम दैट हील्स फिश। उसमें सिमियोन लिखते हैं, कविता है शब्दों को बेतरतीब करना और देखो दुनिया नई हो जाती है। जो कविता हम आज साझा करने वाले हैं वो हमसे इस दुनिया के बारे में सोचने को कहती है। हमसे सवाल करती है कि क्या हम इस दुनिया को नया बना सकते हैं। ये कविता गोवंडी, मुंबई में स्थित म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ रही एक 14 साल की बच्ची ने लिखी है। भारतीय संविधान में आश्वासित भाईचारे के मूल के बारे में वो क्या सोचती है, हमें इस कविता में देखने को मिलेगा। भाईचारे के क्या मायने होते हैं? घर, स्कूल, आस पड़ोस या देश में भाईचारा आखिर दिखता कैसा है? हम उसे कब कब महसूस करते हैं? जब हमको अपनेपन का एहसास होता है तब? क्या हमारी पैदाइश या हमारा पता उसको तय करते हैं? भाईचारा होता कब है? जब हम सब एकजुट हो जाते हैं तब? फिर उन हालातों का क्या जब एकजुटता मुमकिन ना हो? हमारा संविधान हमसे भाईचारे का वायदा करता है। क्या संविधान का वो वायदा आपस में भाईचारे के एहसास के लिए काफी है? मेरे लोग, वो लोग जो इंडिया में रहते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो बच्चे जो मेरे साथ क्लास में बैठते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो टीचर जो क्लास के बच्चों से गुस्से से बात करते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो फैमिली के लोग जो मेरे साथ रहते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो मामा जो फैमिली से लड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो नानी के गांव के लोग जो कहते हैं नदी में पानी ज्यादा है, वहां मत जाओ, क्या वो मेरे लोग हैं?
वो दुकान वाले जो लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो दुनिया के पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो धर्म पर लड़ाई करते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? इस कविता को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? आपको खुशी हुई, गुस्सा आया या दुख हुआ? क्या इस कविता ने आपको उलझन में डाला या अचानक आपकी नजर से कोई पर्दा हटा दिया? क्या आपको कोई जाना पहचाना एहसास या अनुभव याद आया? ये कविता कई सारे सवाल पूछती है, ऐसे सवाल जिनके कई सारे अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कविताएं इसी बात की झलक पेश करती हैं कि यह जरूरी नहीं कि एक ही जवाब हो, ये भी जरूरी नहीं कि रहने का सिर्फ एक ही तरीका हो। ये कविता भाईचारे के ख्याल को रोजमर्रा जिंदगी के नजरिए से पेश करती है। कवि पूछती है, क्या मैं अपने देश के लोगों से, अपनी कक्षा के लोगों से और अपने परिवार वालों से जुड़ी हुई हूं? क्या मैं उन अनजान लोगों से जुड़ी हुई हूं जिनसे मेरा आते जाते वास्ता पड़ता है? क्या मैं उनसे जुड़ी हुई हूं जिनके पास, जैसे कि इस कविता में दर्ज है, जीने और मरने की वजह है? उसकी रोजी जिंदगी की कुछ झलकियां ही देख लीजिए। उसमें जो अपनेपन के एहसास का अभाव है, उससे हमको पता चलता है कि अपनापन पैदाइशी नहीं होता। उसकी लिखी कविता में गुस्सा, लड़ाई, गंदी नजर जैसे शब्द मौजूद हैं। हम उसके मोहल्ले की कल्पना उन्हीं शब्दों के साथ कर पाते हैं। इसलिए ये सवाल, क्या वो मेरे लोग हैं, बेहद विडंबनापूर्ण है। उसी विडंबना के जरिए कवि ने भाईचारे और अपनेपन के एहसास के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को अपनी कविता में बुना है। उसने अपनी लिखाई में एक जटिल ख्याल को अपनी रोजी जिंदगी से जोड़ा, हमें भी उन मसलों पर सोचने के लिए एक ताजा नजरिया दिया। मेरे लोग इसलिए भी एक अहम रचना है क्योंकि वो हमें ये पूछने के लिए उकसाती है कि आखिर अपनेपन का एहसास कब, कहां और कैसे पनपता है। निशा अब्दुल्ला एक रंगकर्मी, नाटककार और शिक्षक हैं। वो बच्चों और युवाओं के साथ थिएटर करती हैं। उन्हें न्याय और दया की अहमियत पर सोचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हमने उनसे ये कविता पढ़ने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने को कहा। समीना, ये जो कविता है मेरे दिल को छू लिया है। ये जो सेंटेंस है ना कि क्या वो मेरे लोग हैं, मुझे लगता है कि ये एक जरिया है और भी सवाल उठाने का। हमारे एक दूसरे से क्या रिश्ता है, अपनापन जो है वो कैसे बढ़ता है। और हम जब बच्चों को सिखाते हैं ना कि देश से प्यार होना चाहिए, हमारे नेबर से प्यार होना चाहिए, हमारी फैमिली से प्यार होना चाहिए, उसका क्या मतलब है एक्चुअली। ये बहुत मुश्किल सवाल है जो जो ये यंग स्टूडेंट ने उठाए हैं कि कौन सा एक्शन है जो अपनापन बढ़ाता है और कौन सा एक्शन है जो अपनापन को दूर भगाता है। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो गई है कि ये स्टूडेंट जो ढूंढ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, वो अभी तक मतलब उनको मिला नहीं है। वो अभी सवाल उठाना शुरू किया है। और यही है ना जो हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसे मुश्किल सवाल उठाए और हम जो बड़े हैं, जो अडल्ट्स हैं, हम ये माहौल क्रिएट करें कि ये बच्चे ऐसे सवाल उठा सके। मेरे लोग, वो लोग जो इंडिया में रहते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो बच्चे जो मेरे साथ क्लास में बैठते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो टीचर जो क्लास के बच्चों से गुस्से से बात करते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो फैमिली के लोग जो मेरे साथ रहते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो मामा जो फैमिली से लड़ते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो नानी के गांव के लोग जो कहते हैं,
नदी में पानी ज्यादा है, वहां मत जाओ। क्या वो मेरे लोग हैं? वो दुकान वाले जो लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो दुनिया के पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? वो लोग जो धर्म पर लड़ाई करते हैं, क्या वो मेरे लोग हैं? ये कविताएं हम हिंदुस्तानी का हिस्सा हैं, जो TSF इंडिया के लिए बच्चों और नागरिकता पर एक प्रोजेक्ट है। इस एपिसोड की आवाजें थीं ईशान बेग। हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट मैजिक की सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड की प्रस्तुति है। इसकी लेखक और मेजबान हूं मैं, समीना मिश्रा। कविताएं पढ़ने वाले बच्चों की मेंटर रहीं अनन्या त्रिपाठी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स अमर्त्य घोष द्वारा क्वार्टर नोट स्टूडियोज पर की गई हैं। संगीत दिया है शिरीन घोष ने। जो गीत आपने सुना उसको आवाज दी है ईशान चिंतामणी ने। इस पॉडकास्ट के निर्माता हैं वाका मीडिया। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप में भाग लेने और कविता लिखने वाले सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें इंस्टाग्राम पर द मैजिक की सेंटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hum-hindustani.in भी देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को रोहिणी निलिकनी फिलैंथ्रोपीज की साझेदारी हासिल है।